शांति। आज 24 अगस्त 2023 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 24th August 2023 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली पूरी शिव बाबा की महिमा आई हुई है। जो आज की साकार मुरली का गीत है उसी के ऊपर पूरी मुरली है। ये पुराने गीत बहुत ही सुंदर बाबा ने लिखवाए हैं। बाबा ने अनेक मुरलियों में कहा है कि बाबा ने ही ये टच करवाए हैं गीत। तो गीत बहुत सुंदर है। किसने यह सब खेल रचाया? हु इज द क्रिएटर? भारत में एक गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ हिंदी मूवीज में, जिसकी ये कौन चित्रकार है, माना इतनी सुंदर सृष्टि का चित्रकार कौन है? और ये पुराना गीत है। किसने यह सब खेल रचाया? अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। किसने? करण करावनहार। ये भक्ति मार्ग का शब्द है। बाबा ने इसके ऊपर भी मुरली चलाई है। वन ऑफ माय फेवरेट मुरली, क्योंकि उसी समय हम ज्ञान में आए थे। डायमंड जुबली की मुरली है, तो मुरली छप गई है दिमाग में। बाबा ने कहा था कि जो कर्मातीत बनना चाहते हैं तो करण करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव करो। ये बहुत पावरफुल शब्द है। इसके ऊपर गीत भी बना हुआ है बाबा का। कराने वाला करा रहा है और करनहार हम किए जा रहे हैं। बहुत सुंदर शब्द है, पर इसको जीना है प्रैक्टिकली, और वो इतना इजी नहीं है। हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए मैंपन छोड़ना पड़ता है। जो कोई छोड़ना नहीं चाहता है, माया बड़ी दुष्टर है। मैंपन में भी सुख देती है। मैंने तो ऐसे देखे, कई लोग मैंपन को स्वमान समझ लेते हैं। होता है मैंपन, तो स्वमान और अभिमान में जो रेखा है बहुत पतली है। देर इज अ फाइन लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन सेल्फ रेस्पेक्ट एंड ईगो। समझ में ही नहीं आता कि अभिमान है या स्वमान है। व्यक्ति को लगता है कि वो स्वमान में है, लेकिन सामने वाले को लगता है कि वो अभिमान में है। इसलिए ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने ये सब खेल रचाया? बहुत भाई बहनों को अभी भी लगता है कि हम ही सेवा कर रहे हैं, हमारे वजह से सेवा हो रही है। बाबा ने इवन टीचर्स को भी ये शब्द दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने टीचर्स को कहा था, टीचर शब्द के बजाय अच्छा शब्द है निमित्त सेवाधारी।
देखो कितना सुंदर शब्द बाबा ने दिया, अभिमानी निकल जाएगा, निमित्त सेवाधारी है। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूं कि हर एक बाबा का बच्चा वो कहीं पर भी हो इस सृष्टि पर, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक या जापान तक, जर्मनी, आप कहीं पर भी हो, अरब कंट्रीज में हो, चाइना में हो, जहां पर भी बाबा का बच्चा है जिसने बाबा को पहचान लिया है और दिल से कहा मेरा बाबा, वो निमित्त सेवाधारी है। कई सारे बाबा के बच्चे, विशेषतः डबल फॉरेनर्स जो विदेशों में रहते हैं, वो बाबा से ये प्रश्न पूछते हैं कि बाबा, अंतिम जन्म में हम कहाँ पहुंच गए, हमारा अंतिम जन्म भारत में क्यों नहीं हुआ, कहाँ ये विदेशों में हम गए। तो बाबा ने जवाब दिया, बच्चे वो जरूरी था, नहीं तो इन आत्माओं का कल्याण कैसे होगा, आप उधर हो इसीलिए इन आत्माओं का कल्याण हो रहा है आपके वजह से। आप सोचो, सभी धर्मों की आत्माओं को हमको शफा देना है, उनको मुक्ति देनी है, जीवन मुक्ति का अनुभव कराना है, नहीं तो इतने सारे बाबा के बच्चे कैसे निकलते। बाबा ने तो एक मुरली में कहा कि ये जो विश्व कल्याणकारी टाइटल है परमात्मा का, गॉड अल्लाह ईश्वर का, ये डबल फॉरेनर्स के वजह से ही सिद्ध हो रहा है, क्योंकि इतने सारे बाबा के बच्चे पूरे विश्व में फैले हुए हैं, ये सब निमित्त सेवाधारी है। अगर बाबा के बच्चे ये एक समान लेकर चले तो अवस्था बहुत अच्छी होगी कि निमित्त सेवाधारी है हम सब, बाबा ने निमित्त बनाया हुआ है। इवन टीचर्स को भी बाबा ने कहा हुआ है, क्योंकि बाबा ने नोटिस किया कई लोगों के अंदर ये मेरापन का संस्कार आ गया, जो माया का वार था, मेरा मेरा मेरा। तो बाबा ने फिर टीचर्स को कहा कि बाबा ने आपको उधर रखा हुआ है, तो ये आपका सेंटर नहीं है, ये बाबा का सेंटर है, ये बाबा ने मुरली में कहा। और एक बार तो बाबा ने ऐसा प्रयोग किया कि सभी टीचर्स को जो निमित्त सेवाधारी है उनको अपना स्थान छोड़ने को कहा, उनकी ट्रांसफर कर दी, ताकि पता चले कि हमारी कितनी अटैचमेंट है स्थान के साथ में। तो बाबा बार बार ये कह रहा है, इसमें हमारा ही कल्याण है कि अगर हम निमित्त समझ के चलेंगे तो निमित्त बनाने वाला याद आएगा, नहीं तो मेरापन उड़ने नहीं देता है। ये केवल टीचर्स के लिए नहीं, सभी के लिए है, हम सबको इसके ऊपर अटेंशन देना है। और ये सब इस गीत से मुझे चिंतन चला कि लास्ट में आप सोचो, जो भाई बहने समझते कि हम सेवा कर रहे हैं हर जगह पे जाके, लास्ट में बाबा उनको कहेगा, मैं ही था जो तुम्हारे पीछे खड़ा रहकर सब कुछ कर रहा था। अभी ये महाभारत में भी आया हुआ है, अर्जुन को भ्रम हुआ कि उसके वजह से युद्ध जीता गया, और अर्जुन का भ्रम ये टूट गया। कैसे टूट गया, तो महाभारत में एक सीन आती है, आखिरी सीन, जब युद्ध समाप्त होता है, तब श्री कृष्ण अर्जुन को कहता है कि तुम रथ से नीचे उतर जाओ पहले। तो अर्जुन कहता है, मैं क्यों, आप उतर जाओ पहले, मैं आपके पीछे पीछे हूँ। बोलता है नहीं, पहले तुम उतर जाओ। तो अर्जुन रथ आज्ञा मानता है, रथ से नीचे उतर जाता है, और उसके बाद श्री कृष्ण भी रथ से उतर जाता है। और जैसे ये दोनों साइड में हो जाते हैं तो रथ जो था वो पूरा भस्म हो जाता है अग्नि में। तो अर्जुन को समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो गया। तब श्री कृष्ण उसका राज समझाते हैं कि ये अर्जुन, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे दिव्य अस्त्रों का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन मेरे होने के वजह से तुम सब वो दिव्य अस्त्रों की वजह से बचे हुए थे। तो अर्जुन का अहंकार टूट जाता है, अर्जुन को लगता है कि उसने युद्ध जीता। लेकिन ये समय समय पर अर्जुन को और बाकी पांडवों को भी पता चलता है कि अगर
साथ में परमात्मा नहीं होते तो उनकी जीत असंभव थी, मुश्किल ही नहीं असंभव थी। तो ये हमको भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमको जहाँ पर भी बाबा ने जिस भी कंट्री में, देश में, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, गांव में रखा है, वहां पर बाबा हमारे द्वारा करवा रहा है। ये एक ही गीत की लाइन बहुत पावरफुल है कि किसने ये सब खेल रचाया। कोमल कोमल प्यारे पौधे, धनपन मतवारे पौधे, इनके ऊपर आकर छिड़की रंग रूप की माया। तो बाबा ने ये भी कहा है कि जैसे पौधा छोटा होता है, मैं कई स्थानों पर जाता हूँ तो देखता हूँ रास्ते के बाजू में पौधे लगाते हैं और उसके ऊपर फिर एक ग्रीन कपड़ा लगा के उसको खड़ा करते ताकि चिड़िया उसके अंदर जाए नहीं, क्योंकि चिड़ियों को ये कोमल पौधे अच्छे लगते हैं, कोमल पत्ते। तो बाबा कहता है इनके ऊपर आई रंग रूप की माया। ये जो गीत है, कोमल पत्ते होते हैं, नए नए होते हैं, तो माया की भी नजर रहती है इनके ऊपर, क्योंकि माया को पता है जैसे ये पक्के हो जाएंगे फिर इनको शिव बाबा से छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए छोटे बच्चों को ही वो पकड़ती है। कोमल कोमल पौधे, मत वाले पौधे, इनके ऊपर आकर छिड़की रंग रूप की माया। किसने ये सब खेल रचाया? अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया। अंधेरे में सोते थे, बिल्कुल बेसुध होते थे। अंधेरे में सोते थे, बिल्कुल बेसुध होते थे। नींद पूरी के मदमतों को नींद से आकर जगाया। माना अंधेरे में थे। कल भी मुरली में हमने देखा, ये गीत है कि अंधेरे में थे, अंधेरे में से हमको नींद से जगाया। जो बाबा कहता है कब्र दाखिल हुए थे, कब्र में से हमको जगाया है कयामत के समय पर। फिर लास्ट आंजा बहुत इंपॉर्टेंट है, हरा भरा गुलजार खिला है, सरसों का संसार खिला है, देख देख मन में सुख होवत है, अखियां नूर समाया। सतयुग का वर्णन है। जब हम अंधेरे से जाग जाते हैं, हमारे बंधन हम दूर करते हैं बाबा की याद से, तो सतयुग की कॉन्शियसनेस, सतयुग की चेतना में पहुंच जाते हैं। तो आज शुरुआत हम करेंगे करण करावनहार से कि सब कुछ कराने वाला एक शिव बाबा है। पूरी महिमा परमात्मा की, गॉड की है, अल्लाह की है, ईश्वर की है। क्योंकि बाबा के बगैर हम माया को जीत नहीं सकते हैं। और सबसे सरल पुरुषार्थ है, सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, जिसको कहा एब्सोल्यूट ओबीडियंस टू द श्रीमत। नो डाउट, मन और बुद्धि को सौंप देना है। जो भक्ति मार्ग में लोग गुरु से अपेक्षा रखते, गुरु जो कहे वो करते हैं। महाराष्ट्र में गुरु की बहुत महिमा के शास्त्र लिखे हुए हैं, मुझे पता है बाकी धर्मों में भी लिखे हुए होने चाहिए। गुरु अगर कहता है कि समुन्द्र में छलांग लगाओ तो लगा देना चाहिए। ऐसे महाराष्ट्र में एक किस्सा हुआ। जो संत रामदास है, उनके शिष्य थे कल्याण। तो लोग पूछते थे उनको ही आप इतना क्यों ध्यान देते हो, उनके ऊपर आपकी मर्जी ज्यादा रहती है। तो वो बोलते हैं कल्याण, वो पहाड़ पे होते हैं और कल्याण को बोलते हैं कल्याण छलांग लगाओ, तो कल्याण उसी पहाड़ से छलांग लगा देता है। वो सोचता भी नहीं आगे क्या होगा। और फिर बाकी के शिष्य डर जाते हैं तो कहते हैं यही आप लोगों में और इसमें फर्क है। फिर कल्याण को वो बुलाते तो कल्याण वापस हाजिर हो जाता है। तो ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। ब्रह्मा बाप के साथ भी एक किस्सा जो यज्ञ में फेमस हुआ, जिससे हमारे निश्चय की परख होती है। एक बार यज्ञ में सांप घुस गया पांडव भवन में, सभी डर गए। वो सांप भी खड़ा होके सबको दृष्टि दे रहा था। बाबा को पता चला तो सांप बीच में और सभी चारों तरफ खड़े हैं। तो बाबा ने एक भाई को कहा कि जाओ मटका लेकर आओ। मटका लेके आया। फिर बाबा ने कहा अच्छा, अब ये जो नाग है इसको पकड़ो और इसको मटके में डालो। तो वो भाई डर गया, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो बाबा को पता चला कि
ये अभी तक समझा नहीं है, तो बाबा ने केवल एक शब्द इस्तेमाल किया। बाबा ने कहा उस भाई को कि कौन कह रहा है। जैसे ही बाबा ने कहा कौन कह रहा है, ये भाई की दिमाग की बत्ती जल गई। उसको समझ में आया, वो ब्रह्मा को देख रहा था, लेकिन ब्रह्मा के तन में कौन है ये समझना मुश्किल होता है कई लोगों को। तो उसके दिमाग की बत्ती चल गई। उसने तुरंत सांप को उठाया, मटके में डाला और फिर उसको जंगल में जाके छोड़ के आ गए। कई लोग ब्रह्मा कुमारी में आते हैं, उनको लगता है कि इनका गुरु ये ब्रह्मा ही है, ये ब्रह्मा को ही याद करते हैं। कल भी मैं यहाँ मुंबई के मेडिटेशन रूम में बैठा था। देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है। मेरे बाजू में एक ड्राइवर आके बैठा, रिक्शा ड्राइवर, ऑटो रिक्शा। अभी मुझे पता नहीं था उसका क्या है, पर एक भाई ने कहा आपसे थोड़ा काउंसलिंग लेना है। मैंने उसको पूछा क्या हुआ, तो फिर उसने पूरा स्टोरी सुनाया कि वो आत्महत्या करना चाहता था। गया था अभी एक दिन, घर से निकल गया और मुंबई में एक कांदिवली करके स्टेशन है, वहां के ब्रिज के ऊपर से छलांग लगा दी, लेकिन मरा नहीं, बच गया। फिर वापस घर पे आया। तो वो कहता है कि मेरे मन में ऐसे आत्महत्या के विचार आते, खुद को खत्म कर डालो, जीने का कोई मतलब नहीं है, वगैरह वगैरह। तो मैं वंडर खाता हूँ कि ये सब आत्माएं मेरे पास कैसे खींच के चली आती है। क्योंकि आत्महत्या के बहुत मरीज मैं देखता हूँ जिनके अंदर, अपने अंदर ये ऐसे खुद को खत्म करने के विचार आते हैं। शायद ड्रामा फाइनल स्टेज में है, जब आत्मा ये दुख का अनुभव कर रहे, फिर उसको काउंसलिंग कराया, उसको योग कराया, 7 डेज कोर्स के लिए मोटिवेट किया। तो बाबा ने ये कहा है कि आगे चलकर ये सब बढ़ने वाला है। क्योंकि आत्मा अपना हिसाब किताब चुकता करेगी तो कोई ना कोई पेपर आएगा, और उसमें हिम्मत नहीं हारना है। आज एक बात बाबा ने भक्ति मार्ग की कही है, एक शब्द, दूसरा भक्ति मार्ग का शब्द। पहले हमने करण करावना देखा, दूसरा है महावीर। अभी महावीर शब्द जो जैन वाले हैं वो आदि देव को महावीर कहते हैं, और बाकी हिंदू धर्म वाले हनुमान को महावीर कहते हैं। अभी ये बाबा ने कहा ये कैसे परंपराएं चालू होते हैं, तो एक ने कहा तो बाकी लोग प्रश्न नहीं पूछते, उसको फॉलो करते हैं। ये सब परंपराएं ऐसे ही चालू हुई है। इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है। हमारी बहनें इसके ऊपर अच्छा क्लासेस कराती है। एक स्थान पर वो जो श्राद्ध का भोग लगाते हैं मरने के बाद पितरों को, तो उसमें ऐसी प्रथा थी कि भोग लगाने के पहले उनके घर में जो बिल्लियां थी वो बहुत परेशान करती थी। तो दादाजी ने क्या किया कि वो बिल्लियां बहुत परेशान करती थी, तो उनको एक क्या कहेंगे उसको, मराठी में टोपली कहते हैं, या एक ऐसा चीज जिसके अंदर उसको ढक के रख सकते हैं, जैसे मुर्गी को ढक के रखते हैं वैसे उसको ढक के रखा। और फिर उन्होंने भोग लगाया, तो उनका बच्चा ये सब देख रहा था। फिर वो बच्चा बड़ा हो गया, उसके दादाजी मर गए, पिता भी मर गए। अभी वो फिर से भोग लगाने के पहले बिल्लियों को ढक के फिर भोग लगाते थे। फिर उसका बच्चा हुआ, उसने देखा कि पिताजी भोग लगाते समय बिल्लियों को ढक के भोग लगाते थे। ऐसे तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी के बाद में अभी इनके घर में बिल्लियां नहीं थी, लेकिन परंपरा है कि भोग लगाने के पहले बिल्लियों को ढकना बहुत जरूरी है। तो बाहर से ढूंढ के बिल्लियां लाए और फिर उनको ढक के रखा, और फिर भोग लगाना चालू किया। तो ये परंपराएं ऐसे चलती है। तो बाबा ने कहा ऐसे ही भक्ति मार्ग में किसी ने कुछ कह दिया, आत्मा सो परमात्मा कहो, या ब्रह्म ही सत्य है, या ब्रह्म ही भगवान है, बस सत वचन महाराज, उसके पीछे का कोई हिस्ट्री नहीं पता, ये क्यों कहा गया, कैसे कहा गया। अभी मैं साउथ में गया था, तो मैंने देखा कि ये लैंग्वेज के ऊपर बहुत झगड़ा चल रहा है भारत में। तो साउथ में इलेक्शन लैंग्वेज के ऊपर जीते जा रहे थे। तो तमिलनाडु का तो पहले चीफ मिनिस्टर था कांग्रेस की पार्टी का, और बहुत अच्छा उसने काम किया था, कामराज। लेकिन ये दूसरी पार्टी आए और इन्होंने कहा हमारी मातृभाषा सर्वश्रेष्ठ है,
और मातृभाषा के ऊपर उन्होंने इतने पुराने चीफ मिनिस्टर को हरा दिया, तो फिर भाषा का बहुत प्रभाव है। तो ये भी एक प्रकार का देह अभिमान बाबा ने कहा। बाबा ने एक मुरली में कहा कि मैं गुजराती हूँ, मैं मराठी हूँ, या मैं फलाना हूँ। ये भी एक बॉडी कॉन्शियसनेस है। हमको इससे परे जाना है, देह, देह की धर्म और भाषा, क्योंकि सतयुग की भाषा अलग होगी। अभी हमारा जन्म जिस भी शहर में हुआ है, जिस भी भाषा में हुआ है, कई लोग ये भी पूछते कि तुम्हारा भगवान केवल हिंदी ही क्यों सुनाता है। वो तो भगवान है, तो सभी भाषाओं में उसको बोलना आना चाहिए। तो बाबा ने इसका जवाब दिया है कि बाबा वही भाषा बोलेंगे जो रथ का। अभी रथ की भाषा तो सिंधी थी, फिर भी बाबा ने हिंदी को क्यों चुना, ये भी चिंतन का विषय है। क्योंकि हिंदी सभी लोग जानते हैं, वैसे तो इस समय अंग्रेजी जानते हैं, तो अंग्रेजी में बाबा मुरली सुना सकता था। और दादियों को तो हिंदी भी नहीं आती थी। बहुत दादियाँ मुरली सिंधी में पढ़ती है, आप सोचो, क्योंकि सिंधी उनकी भाषा थी। लेकिन बाबा ने हिंदी भाषा ही चुनी है। लेकिन मैं देखता हूँ कमाल है डबल फॉरेनर्स का, विदेश देश के भाई बहने जो हिंदी सीख लेते हैं, क्योंकि बाबा की मुरली को डायरेक्ट समझना है। तो हमको इन सब बातों से परे जाना है, कहने का मेरा भाव है। ये देह अभिमान में लाने वाली सभी बातें से हमको परे जाना चाहिए। जरूर है कि जिस राज्य में हम रहते, जैसे अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो यहाँ पर कई लोग बहुत कट्टर होते, कहते कि मराठी में ही बोलना चाहिए, तो ऑन डिमांड हमको मराठी बोलना पड़ता है। नहीं तो मैं तो मराठी खुद भूल गया था। मधुबन में हिंदी चलती है और हमारी मुरली हिंदी में है, तो हमारी भाषा ही हिंदी हो गई। हमने सेंटर पे भी देखा है, भले हम मराठी है लेकिन हम मराठी में नहीं बोलते, हिंदी में ही बोलते हैं। लेकिन सेवा के हिसाब से ये भाषाएं हमको सीख लेनी चाहिए। कई सारे बाबा के बच्चे जो अलग अलग भाषा, आप डबल फॉरेनर्स देखो, जो फ्रेंच है, पोर्चुगीज है, जिनको अंग्रेजी भी नहीं आती, लेकिन वो अंग्रेजी सीखे, फिर हिंदी सीखे। कितना मेहनत है नई भाषा सीखने के लिए। हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हा राय, उनको कितनी सारी भाषाएं आती थी। मेरे ख्याल से 20 के ऊपर ज्यादा भाषाएं वो जानते थे। तो सेवा के हिसाब से ये सब हमको करना है। आज बाबा की जो महिमा आई है, बाबा ने कहा सिख धर्म बहुत महिमा गाते, एक ओमकार। इनका जो मुख्य मंत्र है सतनाम एक ओमकार, बहुत सुंदर है, उसका गीत भी बना हुआ है। तो ये सब परमात्मा की महिमा है। उसके बाद आज की मुरली में जो महिमा आई है वो थोड़ा लाइट में टच करता हूँ, मुझे ये इम्पोर्टेंट लगती है। एक तो एक ओंकार, फिर कहा गॉड फादर, फिर कहा पतित पावन, फिर कहा रहम दिल, फिर कहा लिबरेटर, फिर कहा गाइड, फिर कहा मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता, फिर कहा बागवान, फिर कहा खिवैया। कितनी महिमा आई है। फिर लास्ट में तो बाबा ने कहा धोबी है, सुनार है, बैरिस्टर है। माना ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट बाबा ने छोड़ा नहीं है। मेरे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो बाप की महिमा है वो बच्चों का समान है। अव्यक्त महावाक्य है ये। बाबा ने कहा था जो बाप की महिमा है वो बच्चों का समान है। एक आत्मा ने पूछा कि ये शालिग्राम क्या होते हैं, तो शालिग्राम की पूजा शिव के साथ होती है। वो भी पत्थर होते हैं छोटे से बिंदु रूप में। जैसे बाबा की पूजा होती है वैसे शालिग्राम की होती है। क्यों? क्योंकि हमने निराकार शिव बाबा के साथ बिंदी बनकर सेवा की है विश्व की। हमारी तो डबल पूजा होती है। बाबा की केवल लिंग के रूप में, बिंदी के रूप में पूजा होती है, लेकिन बाबा के बच्चों की शालिग्राम और देवता है, दोनों रूप में पूजा होती है। तो हम भगवान के राइट हैंड बने हैं। बहुत नशे की बात है। तो जो बाप की महिमा है वो बच्चों का समान। अगर बाप खिवैया है तो बच्चे भी खिवैया है। अगर बाप बागवान है तो बच्चे भी बागवान है। अगर बाप लिबरेटर है तो बच्चे भी लिबरेटर है। अगर बाप पतित पावन है तो बच्चे भी मास्टर पतित पावन है, मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। तो ये सब बाबा की जो महिमा है ये बच्चों का समान है। लेकिन उसके लिए वो अवस्था चाहिए, बाप समान अवस्था। जितनी जितनी हम महसूस करेंगे ऑटोमेटिकली ये समान में हम स्थित होते जाएंगे।
तो चेक करना चाहिए क्या मैं महावीर हूं। जो बाबा ने कहा महावीर माना जो माया पर जीत पाते हैं, महावीर महावीरनिया दोनों है। ऐसी अवस्था रखनी है जैसे अंगद, अंगद रावण भी हिला नहीं सका अंगद को, आप सोचो। तो हमको अंगद समान अचल अड़ोल रहना है, भल कितना भी माया का तूफान लगे लेकिन हिलना नहीं है। और बाबा ने कहा कि ये अवस्था लास्ट में होगी, कितने भी विकल्पों के तूफान आए लेकिन अड़ोल रहना है। ये ऑर्डर है कमांडर का। मैदान में या युद्ध के मैदान में कमांडर ऑर्डर करता है फायर, आपको पीछे हटना ही नहीं है, आगे बढ़ना है। महाराष्ट्र में जब छत्रपति शिवाजी महाराज के जो मावले थे तो उनके बारे में ऐसे कहते हैं कि एक ऑर्डर पर वो अपनी जान देने को तैयार हो जाते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिसको देवता के समान मानते हैं, भगवान मानते हैं यहाँ के लोग, तो वो इतना सब कर सके, 350 किले जीत पाए। भारत के बहुत सारे राजा है, उसके पीछे था उनकी टीम। क्योंकि जब तक टीम अच्छी नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। एक बात के ऊपर जान न्योछावर कर देने को तैयार थे। आप सोचो, बहुत मोटिवेशनल है ये, हमको ये सीखना चाहिए इन लोगों से। कितना कमिटेड रहे होंगे, कितनी कमिटमेंट रही होगी अपने मालिक के प्रति। उनका कुत्ता भी कहते हैं कि जब उनका पार्थिव अंतिम शरीर जलाया गया तो कुत्ते ने उसके साथ अपनी बलि दे दिया, अग्नि में जम किया उसने। कमिटेड है ये सब लोग। हमको भी बाबा के प्रति ऐसे कमिटमेंट रखनी चाहिए। पिछाड़ी में अचल अड़ोल बनेंगे, इसलिए हमको अभी से अभ्यास करना है। और उसके लिए बाबा ने कहा अव्यभिचारी याद रहे। ये शब्द बहुत बार आया है, माना एक शिव बाबा के अलावा और किसी को भी याद नहीं करना है। और इसी में मेहनत है और यही चैलेंज है कि साथ में सभी लोग हैं लेकिन दिल में केवल एक महावीर, जैसे वो दिखाते हैं कि हनुमान के दिल में एक परमात्मा था, ऐसे ही हम सबके दिल में एक शिव बाबा ही रहे। तभी हम ये अचल ओडल अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने आज दो चीजें याद की है, एक गुरु शिखर और एक अचल घर। मुझे याद आ रहा है यहाँ पर शिव का मंदिर है, तो एक साइंटिस्ट को बाबा का बच्चा लेके गया, उसने देखा ये शिव के मंदिर में उसको ज्वालामुखी की स्मेल आ रही थी, गंध आ रही थी। तो उसने कहा ये ज्वालामुखी कहाँ है। तब बाबा के बच्चे ने कहा ये तो शिव का मंदिर है। तब वो पुजारी दिखा रहा था कि वहां पे शिवलिंग के मुख पे एक सॉफ्ट जगह है, छोटा सा खड्डा जैसा है। तब वो साइंटिस्ट को समझ में आया कि यही तो माउथ है ज्वालामुखी का, ऐसे उसने बताया। आगे क्या होने वाला है हमको नहीं पता, लेकिन वो अचलगढ़ के ऊपर आगे आप जाओ तो गुरु शिखर है, टॉप मोस्ट पॉइंट है माउंट आबू का। आप में से जो गए हैं वो सब जानते हैं। आज बाबा ने कहा ये दोनों, माउंट आबू में अचलगढ़ यादगार है और उसके ऊपर गुरु शिखर है, तो सबसे ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, शिखर पर है। तो हमको भी बाबा के समान, बाबा के साथ, जिसको बाबा ने कहा समीप समान और सामने, तो बाबा के समीप और समान टॉप मोस्ट पॉइंट पर रहकर पूरे विश्व को लाइट हाउस बन प्रकाश देना है। और बाबा ने कहा मैं धोबी हूँ, जो माया की कीचड़ लगी है वो धोता हूँ। मैं सुनार भी हो तुमको भट्टी में डालता हूँ और सच्चा जेवर बनाता हूँ। मैं बैरिस्टर भी हूँ, तुमको माया की जेल से छुड़ाता हूँ। आज बाबा ने विशेष कहा कि देना ही लेना है, ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, देना ही लेना है। तो रूहानी मेले में बाप से अथवा एक दो से कुछ ना कुछ लेते रहो और स्वयं में धारण करो। तो जितना गुण को धारण करेंगे उतना कमजोरी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे अपनी विशेषताओं का हर कदम में प्रगति आप प्रयोग करेंगे तो सदा आगे बढ़ने का या प्रगति का अनुभव होगा। तो आज की पूरी मुरली में अगर टेक होम है
तो करण करावनहार बाप को ध्यान में रखना कि बाबा मुझे चला रहा है, मैं निमित्त सेवाधारी हूँ, बाबा ने जो विशेषता दी है उसको ईश्वरीय सेवा में लगाना है, अचल अड़ोल रहना है, माया कितना भी तूफान लाए लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, मेरी विजय निश्चित है, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान हमेशा मेरे साथ है। अच्छा, ओम शांति।